जय माता दी। बेटा मैं आज अपने मंदिर से पूजा करके शुरुआत कर रही हूँ। आज चौथा नवरात्र है। माता रानी सबका भला करे, सबके घरों में सुख शांति दे, सबके बच्चों को निरोगी रखे, आरोग्य रखे, आपकी कृपा बरसाए रखे, अपनी कृपा बरसाए रखे आप पर। बेटा माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। हेलो गाइस, अभी मैं अपने छत से बना रही हूँ बेटा वीडियो। शाम के 5 बज रखे हैं और सूर्य भगवान भी लास्ट पहुँच रखे हैं, डूबने वाले हैं। और सूर्य भगवान कल जल्दी आना सुबह। और बस, और आप लोग ठीक होंगे, हम भी सब बढ़िया हैं। और नीचे क्यारियाँ बना रखी है, वो मूली, मेथी, पालक, राई, सरसों, धनिया, पता नहीं क्या क्या बो रखा है। वैसे तो आजकल के सर्दियों की सब्जी तो हो ही जाती है थोड़ा बहुत अपने घर की, धनिया, राई, मूली, मेथी, पर और समय के नहीं होते बेटा। थोड़ा चलो घर के आगे अच्छा लगता ना बेटा, सफाई होने को तो जो भी है थोड़ा सफाई हो जाती है। हिम्मत भी नहीं आ रही ऊपर जाने की, पैरों में दर्द भी हो रहा है, फास्ट भी है। बरत लसन आज हमारे बगल में कीर्तन सन कोपा पहाड़ी सन बागचराग सन, पर मैं तो मेरे तो घुटनों को पीड़ हमें तो जनी सकन। आजकल तो फास्ट है, एक्सरसाइज करने की हिम्मत भी नहीं आ रही है। एक्सरसाइज करें तो घुटनों में दर्द हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। चलो अपने ऊपर वाले छत से बना रहे हूँ टॉप से। आज आँख में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, मोती बिन्ना और पेशन करा, पता नहीं दैन आँख में आज दर्द होना से, दर्द हल्का हल्का ही रहा से। डॉक्टर को देखा, पता नहीं एक बार और दिखाना बोला था, पता नहीं क्या हो रखा बोल रहा था, जाली पता नहीं मेरी समझ में भी नहीं आई, अभी दिखाए भी नहीं। और चलो क्या कहें, किससे कहें, कैसे कहें, वही माता रानी के आगे कहते हैं सब कुछ, वही सुनने वाली है, सबकी पुकार सुनती माँ बेटा, सबकी पुकार सुनती है। जो 2 बार मैं भी गई वैष्णो माता, और एक बार तो शुरू में जब गई वैष्णो माता तो कटरा से नंगे पाँव गए वैष्णो माता तक। क्या शक्ति थी उस समय, ताकत भी थी, पैर भी दर्द। आज से मतलब कितना 6 साल 9 10 11 साल पहले गई थी, पैर में भी दर्द नहीं था। कटरा से नंगे पाँव से गए थे। मैंने सोचा पहले अर्धकुमारी के दर्शन करूँगी, फिर वैष्णो माता और भैरव मंदिर जाएंगे। पर अर्धकुमारी में इतनी भीड़ थी बेटा, इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने पर्ची कटा रखी थी। फिर मैंने बोला कि चलो पहले मतलब वहाँ माँ के दर्शन करके आते हैं, फिर नीचे आते समय तब भी मैं दर्शन करके जाऊँगी। मेरे मन में एक रट जैसी हो गई थी। तो उसके बाद वैष्णो माता के माँ के दर्शन करे, फिर भैरव के दर्शन करे, नीचे उतरे तो बाबा हो, फिर भी वही लाइन लगी है, पुलिस वाले वही इतने डंडे लेकर हैं, मतलब रस्सी पकड़ के खड़े हो रखे हैं। और तो ड्यूटी भी थी बच्चों की, तो भाई मेरे को बोलने लगे चलो अभी भी नंबर आने वाला नहीं है, चलो दोबारा आएंगे और फिर मतलब फिर कर लेना दर्शन। तो पता नहीं उस माँ की क्या कृपा हुई बेटा, मेरे मन में रटी हो गई। मैंने बोला मैं जब तक दर्शन नहीं होंगे गुफा के तब तक मैं जाऊंगी नहीं, घर आऊँगी नहीं, यहाँ आऊँगी नहीं। मेरे को रट भी हो गई, गुस्सा भी कर रहे थे मेरे से। मैंने बोला तुम चलो, मैंने बोलता बाहर से दर्शन कर लेते हैं, सब लोग बाहर से कर रहे हैं। मेरे को यही रट थी कि मैं अंदर दर्शन करके आऊँ माँ के। तो बेटा जब नंबर आया, कितने घंटे के बाद नंबर आया, तो उसके बाद जैसे गुफा के अंदर छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा गुफा, आप लोग तो गए होंगे, ऐसे लगता था कि कैसे उसके नीचे कैसे मतलब जाएंगे। माँ की कृपा, मोटे से मोटे आदमी भी वहाँ सच्चे दिल से होंगे तो सब चले जाते हैं।
तो जैसे मैं गुफा के अंदर गई, मेरी जग जननी, मेरी जगदम्बे, पता नहीं मेरे मुँह से माँ की जयकारा 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 मेरे अंदर से कैसी निकली है माँ तो ही जानती है। मेरे आंसू के तर 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 आंसू से तो मेरे को ऐसे हो गया। मेरी माँ ने मेरी पुकार सुनी, मेरी पुकार सुनी उस माँ ने। बेटा वो माँ सबकी पुकार सुनते हो, तो माँ है नहीं, बेटे चाहे रूठ जाए पर माँ नहीं रूठ सकते उनसे। तो फिर मेरी मतलब बाहर दर्शन करके आए, तब यहाँ को आए अपने घर को, तब माँ की क्या कृपा हुई, माँ ने मेरी हर पुकार सुनी। फिर जब दोबारा फिर वहाँ जब दर्शन करके आए तो हम चुनरी ले गए थे उसके लिए, तो माँ ने मतलब वो चुनरी वापस ही देते थे। मेरे को पता नहीं था, मेरे को इतना दुख हुआ मेरे दिल में कि माँ ने चुनरी स्वीकार नहीं करी, चुनरी स्वीकार नहीं करी। मैं वो किसी की नहीं ले रहे थे कि मेरे क्या। फिर उसके बाद जब हम दोबारा गए तो मेरे दिल में यही था कि हे माँ चुनरी तो स्वीकार नहीं करते। उस बार में हम कटरा से मतलब नंगे पाँव से गए, चप्पल जूते हमने सब कटरा में रख दिए थे उधर ही होटल में। उसके बाद सामान माँ का मतलब प्रसाद लिया। तो अब मैं चुनरी, मैंने बोला फिर वो जो मतलब दुकान ऐसे ऐसे मतलब चुनरी माँ के चोले ऐसे ऐसे थे, तो मैंने बोला कि भाई चुनरी तो माँ स्वीकार नहीं करते, वापस ही दे देती है, वापस ही दे देते हैं छुआ के। तो दुकान वाले से पूछा मैंने कि मैंने बोला चुनरी तो माँ स्वीकार नहीं लेते, वापस ही कर देते। उन्होंने बोला नहीं चुनरी वापस ही कर देते। मैंने बोला जो चोला है, इतने अच्छे सुंदर चोले ना, क्या चमक रहे थे, पता नहीं मेरे दिल में क्या है। मैंने बोला चोला ले लेती हूँ, तो क्या पता, मेरे को ये लग रहा है कि माँ स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, मेरे दिल में यही था। तो मैंने उससे दुकान वाले से पूछा कि मैंने बोला चुनरी मतलब माँ स्वीकार करेगी? बोला हाँ करेगी, क्योंकि चुन्नी तो इसलिए नहीं होती कि इतने हो जाते हैं, पर यह चोला पता नहीं माँ जिसको मतलब स्वीकार करती है वो माँ को रोज़ मतलब बदलने पड़ते हैं। वो मतलब स्वीकार, मैंने बोला जब न क्या पता जब नहीं करे स्वीकार, बोला कि नहीं करेगी तो कोई कन्या को दे देना, ऐसे बोला उसने। तो फिर मतलब छत्र थे माँ के, मतलब प्रसाद था, श्रृंगार था, चुनरी तो चोले थे। उसके बाद जैसे ही मतलब मेरे साथ बहू के हाथ में थे, और जैसे सारे रास्ता मतलब जाने में मेरे को यही लग रहा था माँ स्वीकार करना, मेरी माँ स्वीकार करना, मेरी माँ स्वीकार करना। मेरे दिल में यही रट थी। तो वो माँ जैसे मंदिर के उधर गए तो बस ऐसे ही मतलब दिया, श्रृंगार दिया, चोला दिया, तो उसने पंडित जी ने बस चोला ऐसे छुआए तो रख लिया। हे मेरी माँ, मैंने बोला तेरी कृपा है माँ, तूने स्वीकार कर लिया। मेरे दिल में बहुत खुशी हो गई, माँ तूने स्वीकार कर दिया। तब बेटा जो माँ को वो कहता, माँ किसकी झोली खाली नहीं करती है, सबकी झोली भरती है माँ, सबकी झोली, सबके आंगन में फूल खिलाती मेरी माँ। आज का नवरात्रि लगे हैं और उस माँ की मतलब है उसी की, नहीं तो मैं तो 8 साढ़े 8 बजे से बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी, पर उस माँ की क्या कृपा हो रही है। सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, उठ के अपने नहा धो के मंदिर साफ़ करके बर्तन धो के फिर माँ को मतलब जोत जला के आरती करके भोग लगा के, और तब जाके मैं फिर थायराइड की दवाई खाती हूँ, तब जाके थोड़ा अदरक का उसका पानी पीऊँगी बाद में। तो उसके बाद माँ की फिर मतलब कहाँ, ये तो कहाँ पढ़ सकती हूँ माँ का वो कि उसका पाठ का किताब क्या होता है, दुर्गा सत्य क्या होता है, क्योंकि मेरे आँखों में पढ़ तो लेती, मेरे आँखों में दर्द हो रही है, वहाँ मेरे आँख में जोर नहीं पड़ रहा ना, तब बस दुर्गा चालीसा पढ़ लेती हूँ, बस थोड़ा उसी का मतलब पाठ कर लेती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ। बेटा उसी की कृपा, क्या कर सकती हूँ, इतनी शक्ति भक्ति वाली कहाँ हूँ मैं, जितना हो रहा तो उसी की कृपा से हो रहा है। जय माता दी। और कीर्तन हो रहे हैं, मन तो बहुत कर रहा जाने का, पर क्या करूं, अभी नाच डांस हो रहा है, आप ढोलकी की आवाज़ सुन रहे होगे। हेलो गाइस, बेटा आप सूरज भगवान जा रहे हैं अपने घर को, प्रभु कल सुबह फिर आना जल्दी, तुम्हारी कृपा सब पर बने रहे, अपने रोशनी से सबका दुख दूर करना। हेलो गाइस, बेटा देखो चांद दिखाई दे रहा है, चंदा मामा दिखाई दे रहा है। बेटा मेरे बच्चों, चंदा मामा देख लो ये। बस बेटा रख रही हूँ अब, और एंड कर रही हूँ इसको, और भगवान सबका भला करे बस। और
लाइक कर देना। और मेरे को तो बोलना नहीं आता है, आप लोगों को पता है मैं कुछ नहीं जानती हूँ। बाय बेटा।